परम पिता परमात्मा को ही कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं। इसलिए सर्व आत्माएं पिता परमात्मा की ओर ही अपना अटेंशन देती हैं, उनको ही रोज कहते हैं, हे प्रभु आप आकर के हमारे दुख दूर करो, हमारी बिगड़ी को बनाओ, दुख दूर करने वाले केवल आप ही हो। तो परम पिता परमात्मा जिन्होंने हमको इतना सुख, शांति और आनंद दिया था, वो आज हम खो बैठे हैं। जिसने दिया होता है उसी से तो दोबारा मांगा जाता है। तो जब आत्माएं सब परमात्मा से मांगती है सुख शांति हमें दो, इससे सिद्ध है कि कभी तो परमात्मा ने हमें दिया होगा ना। अगर दिया ही ना हो तो हम क्यों उनकी तरफ देखेंगे। तो भगवान कल्प के संगम युग पर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक कल्प कहते हैं, जब ये एक चक्र पूरा होता है तो उसके बाद दूसरा चक्र आरंभ होता है। क्योंकि ये सृष्टि चक्र है, अनादि और अविनाशी है, सदा चलता रहा, चलता रहेगा। तो परम पिता परमात्मा ही कलयुग को सतयुग बना सकते हैं। क्योंकि इस समय आत्माएं टोटली ही तमो प्रधान हो चुकी है, सब आत्माएं दुख धाम में आ गई हैं। तो ऐसे दुख धाम को सुधाम में ले जाना केवल एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। इसलिए भगवान ने गीता में महावाक्य उच्चारण किए, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो मैं आता हूँ। तो ये जो अधर्म की ग्लानि और पापाचार अत्यंत एक्सट्रीम कलयुग के अंत में होता है, जब मनुष्य देव आत्माएं मनुष्य आत्मा के बजाय दानव बन जाते हैं, कांटों का समान बन जाते हैं, जैसे कांटे चुभते हैं ऐसे मनुष्य एक दो को दुख देते हैं, कांटे के समान बन जाते हैं, तब पिता परमात्मा आकर के फूल बनाते हैं। भगवान पर इसलिए फूल चढ़ाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने फूल बनाया। और वैसे भी संसार को बदलना किसी मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं है, इसलिए भगवान ही बदल सकते हैं। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं। तो भगवान का लिए गायन है, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्म कहा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ यही है कि जो विष्णु की आत्मा थी सतयुग में, लक्ष्मी और नारायण के इकट्ठे जोड़े को विष्णु कहते हैं। लक्ष्मी और नारायण इस सृष्टि काल चक्र में जन्म लेते, शरीर छोड़ते, गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन स्थिति में आ जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान बन जाते हैं। तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाए? तो जो विष्णु की आत्मा है, लक्ष्मी नारायण जो है, वो भी कलयुग के अंत में काले बन जाते। श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। एक्चुअली जो श्री नारायण है उनका बचपन का नाम श्री कृष्ण है, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बचपन का नाम है। जब गद्दी पर बैठते हैं, जब कॉरोनेशन डे होता है, उनका नाम श्री नारायण होता है और राधे श्री लक्ष्मी कहलाती है। तो परम पिता परमात्मा विष्णु की आत्मा ही जो थी, राधे और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण कलयुग के अंत में आकर के साधारण मानव बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। तब परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा अर्थात नारायण की आत्मा वो एक ही है जो कलयुग के अंत में
आके उसके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, क्योंकि वही एक आत्मा है जिसने पूरे चक्र में पार्ट बजाया। जो संपूर्ण पावन थी वही संपूर्ण पतित बनी, तो उसके ही तन में प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए कहा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्योंकि वही सोल है, कनेक्शन वही है, लेकिन कलयुग के अंत में साधारण है, तो उसका तन में प्रवेश करके उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और मुसलमान लोग भी कहते हैं ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इस कलयुगी दुनिया को सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा से पावन बनाते हैं। और ऐसे ही सत्यनारायण की कथा में कहा, सत्यनारायण की कथा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें बताया कि उसने प्रसाद नहीं खाया तो उसको दंड मिला, उसने ये किया वो किया। लेकिन उसकी आरती में कहा है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो परमपिता परमात्मा जो श्री नारायण बनने वाली आत्मा है, सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण की आत्मा कलयुग के अंत में आकर के जब लास्ट समय पर होती है, बूढ़ी होती है, उसके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश शंकर का दिखाते हैं। उन्होंने योग के बल से साइंटिस्टों को प्रेरणा दी। साइंटिस्ट जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर 1937 में आते हैं, तो उस समय पर वैज्ञानिक बहुत ही अभी उन्नति कर रहे होते हैं, इन्वेंशन कर रहे होते हैं। 1939 में साइंटिस्टों ने रिसर्च की कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा बेहतर। फिर एटम का भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी बताई गई और इसी से एटॉमिक बॉम्ब की रचना रची गई। तो एक तरफ परमपिता परमात्मा स्थापना का कार्य कराते, दूसरी तरफ शंकर देवता के द्वारा सृष्टि के महाविनाश के लिए एटॉमिक बॉम्ब तैयार करवाते हैं। जो पहला एटॉमिक बम 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर ही ये डाला गया अमेरिका के द्वारा। तो आज तो सारा संसार बारूद की ढेरी पर बैठा हुआ है, उससे भी 1000 टाइम रिफाइंड बॉम्ब बन चुके हैं। तो ये सृष्टि का नियम है। तो जब जैसे पतझड़ के टाइम पर सारा वृक्ष पत्ते झड़ जाते हैं, फिर सावन के महीने में सब हरे भरे होते हैं, इसी प्रकार कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा दैवी सृष्टि की रचना रचते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु ग्रंथ साहब में कि मानव से देवता किए कर्त न लागे वार। तो जरूर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य देवता बनाए हैं, तभी तो उन्होंने वर्णन किया। तो कब बनाया? इस कलयुग के अंत में जो दानव मानव दानव बन गया, दानव को मानव, मानव को देव, परमपिता परमात्मा इस समय पर ज्ञान और योग की शिक्षा से ही बनाते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी दानव से मानव, मानव से देव बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, लेकिन बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए इसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। इस विद्यालय के द्वारा वर्तमान समय सारे विश्व का कल्याण करने के लिए स्वयं ईश्वर ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान को रचता कहा जाता है। एक्चुअली तो संसार ये दुनिया चलती ही रहती है, लेकिन परमात्मा कलयुग को सतयुग बनाते हैं, इसलिए उनको रचता कहा जाता है। पतित को पावन करते हैं, काले को गोरा करते हैं, रात को दिन बनाते हैं, दुखधाम को सुखधाम बनाते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। इसलिए भगवान को रचता कहा जाता है। एक्चुअली
सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, लेकिन कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य केवल एक परमपिता परमात्मा ही कर सकते करते हैं। ना कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना फिलोसफर, ना सोशल वर्कर, ना साधु संत महात्मा, ना कोई विद्वान आचार्य, कोई भी कलयुग को सतयुग नहीं बना सकता। परमपिता परमात्मा का ये कार्य अभी हो रहा है। अब हमें अपने को भी पिता परमात्मा की छत्र छाया में रह करके अपने पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरनी है और अपना जो वर्षा हमारा गंवा बैठे हैं उसको फिर से प्राप्त करना है। तो कल्प कल्प के संगम युगे परम पिता परमात्मा आकर के अधर्म का विनाश, सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो सत्य धर्म है ही देवी देवता धर्म। तो जहाँ पर पवित्रता का ताज भी मिलता, रत्न जड़ित ताज मिलता, जो हम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जितने देवी देवता हैं उनको डबल ताज दिखाते हैं। तो अब फिर से परमात्मा आकर के डबल ताजधारी बना रहे हैं। तो यही समय है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस समय पर जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।